जय श्री राम दोस्तों। सो आई वाज रिकॉर्डिंग अ वीडियो एंड बीच में ही मेरा ड्राइवर ख़राब हो गया लैपटॉप का। सो दैट्स द रीज़न व्हाई द वीडियो गॉट एंडेड एंड हाउएवर मैं वो वीडियो नहीं डालने वाला हूँ। आई एम गोना स्टार्ट ओवर। ओके, सो द रीज़न व्हाई आई वाज रिकॉर्डिंग दैट वीडियो और दिस वीडियो इज़ बिकॉज मुझे किसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में चर्चा करनी है एंड इट इज़ समथिंग जो कि आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा सिंप्लीफाइड बना देगी एंड आपकी लाइफ को इतनी ज़्यादा प्रोग्रेसिव बना देगी दैट यू लिटरली वुड सी लाइक अ ह्यूज चेंज इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। ठीक है, अब ये इट वोंट बी समथिंग लाइक अ स्टेप गाइड कि आप ये करो, आप इतने 21 दिन तक ये फॉलो करो एंड ऑल। नहीं, इट इज़ बेसिकली कैटेगराइज, अपने जीवन को अलग अलग भाग में बांट देना ताकि आप ज़्यादा बेहतर वर्क कर पाओ, ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से वर्क कर पाओ और ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहो। नाउ मैंने भी अपने जीवन में ये किया है। मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया और अपने आप को ऑब्जर्व करने के बाद अपनी लाइफ को कैटेगराइज किया कुछ सेक्शन में एंड आई हैव डन इट एंड इट डज वर्क। आई एम ट्राइंग टू डू इट स्टिल एंड आई विल बी डूइंग इट इन द फ्यूचर। नाउ मैंने ये रियलाइज़ कैसे किया कि हाउ आई हैव टू कैटेगराइज इज जब मैंने अपने लाइफ के सारे वर्क्स को ऑब्जर्व करना चालू किया कि ये जो काम है मेरा तो ये किस सेक्शन में जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, सिटिंग अलोन, खुद चिंता करना खुद के कार्यों के बारे में, अलग अलग सामाजिक सब्जेक्ट्स के बारे में, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में, ये मेरी मेंटल पीस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बैठ करके अगर अकेले ध्यान करता हूँ वो भी मेरे मेंटल पीस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। मैं अगर कोई फ़िलोसफिकल साइकोलॉजिकल ऐसी किताबें पढ़ता हूँ वो मेरे मेंटल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दीज थिंग्स आर लिटरली मेकिंग माई मेंटल पार्ट अप, राइट। वो बहुत ज़्यादा अच्छा बना रही हैं उसको। एट द सेम टाइम इफ़ आई एम लाइक रनिंग, राइट, या कि मैं पुशअप पुलअप ये सारी चीज़ें मार रहा हूँ, या कि मैं कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो इट कम्स अंडर द फिजिकल सेक्शन, राइट। एंड वो मेरे फिजिकल सेल्फ को ज़्यादा बेहतर बना रहा है। इफ़ आई एम नॉट स्मोकिंग, इफ़ आई एम लाइक डूइंग लाइक आई एम ईटिंग हेल्दी एंड ऑल, मैं सही समय पे सो रहा हूँ, ये सब मेरी फिजिकलिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, मेंटल पे भी करता ही है, राइट। सो आई जस्ट डिवाइडेड दीज थिंग्स इन टू माई लाइफ एंड ये प्रायोरिटी वाइज भी इंसान के लिए अलग अलग लेवल्स पे रह सकता है। किसी के लिए पहला ज़्यादा ज़रूरी है, किसी के लिए दूसरा। नाउ फॉर मी, मैंने इनको कैसे सेक्शंस में बांटा, आई एम जस्ट गोना टेल यू, नॉट प्रायोरिटी वाइज बट नॉर्मली। तो सबसे पहली चीज़ आई हैव पुट अप इज फिजिकल, सेकेंड इज मेंटल, थर्ड इज फाइनेंशियल, फोर्थ इज स्पिरिचुअल एंड फिफ्थ वो किसी का भी पर्टिकुलरली अपना खुद का हो सकता है, वो अपने स्किल के बेसिस पे उसे बना सकते हैं। सो मैंने अपना फिफ्थ जो बनाया है वो म्यूजिकल बनाया है, बिकॉज आई प्ले इंस्ट्रूमेंट्स, आई राइट सॉन्ग्स, आई मेक सॉन्ग्स एंड मेनी मोर थिंग्स। ठीक है, नाउ फिजिकल में इट इज़ंट जस्ट लाइक अरे मैं तो इतना देर तक चल लेता हूँ सो दैट इज़ लाइक माई फिजिकल पार्ट इज़ डन। नो, यू हैव टू मेक लाइक यू हैव टू टायर योर सेल्फ आउट हर दिन, टू नॉट टू दैट लेवल कि आप अगले दिन उठ ना पाओ या 2-3 दिन तक काम ना कर पाओ, बट टू एन एक्सटेंट जहाँ पे आप टायर्ड फील हो, राइट। इंसान कभी कभी फिजिकल वर्क करता है लेकिन उसका मेंटल इतना थक जाता है कि उसके पास एनर्जी होते हुए भी वो फिजिकल आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता है। सो नॉट दैट टाइप ऑफ टायरिंग, लिटरली में फिजिकल टायर हो जाए, राइट। नाउ फिजिकल चीज़ें जैसे कि आप रनिंग करने जाओ, आप पुशअप पुलअप मारो, आप फाइटिंग प्रैक्टिस करो, स्ट्रेचिंग करो, ये सारी चीज़ें आपके फिजिकल को बेहतर बनाती है, ठीक। सो इसके लिए इंसान को कुछ नहीं करना है, केवल 1 घंटा देना है, दिन का 24 घंटे में से 1 घंटा देना है, ठीक। द सेकेंड थिंग इज मेंटल। अब आप अपने मेंटल के लिए कुछ भी चुन सकते हो, आप गार्डनिंग चुन सकते हो, आपको मेंटल पीस देता है। आप आधे घंटे ध्यान कर सकते हो, आधे घंटे रामचरितमानस, भगवत गीता, कोई भी साइकोलॉजिकल फिलोसफिकल कोई भी ऐसी किताबें पढ़ सकते हो जो कि आपके मेंटल को बेहतर बनाए। केवल 1 घंटा करना है आपको। और तीसरी चीज़ विच आई मैंशनड वॉज फाइनेंशियल। क्योंकि कुछ भी कहो, मेरे लिए अगर मैं इन 5 लिस्ट में से सबसे बड़ी प्रायोरिटी निकालूँ तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी फाइनेंशियल है, बहुत बड़ी, क्योंकि फाइनेंशियल से सब कुछ पूरा हो जाता है। कितने लोगों को आपने देखा है जो कि गरीब है और अपने सपने चेज़ करने की कोशिश कर पा रहे हैं और वो कर लेते हैं देयर आर एग्जाम्पल, बट कितने, नॉट दैट मच, राइट। लेकिन वो जो अमीर है ना, वो अपनी सारी चीज़ें, अपने शौक, अपनी कोई सपने, हर एक चीज़ पूरे कर सकता है। सो प्रायोरिटी, माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ फाइनेंशियल।
अब फाइनेंशियल के लिए क्या, मैं ट्रेडिंग एंड स्टॉक मार्केट में इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ सकता हूँ 1 घंटे में, ठीक है, और हर दिन मुझे ये करना है, इट्स नॉट लाइक आज बस कर लिया। और मैं किताबें पढ़ सकता हूँ, हाउ टू, वो कौन सी थी, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हो गई, एंड अनदर बुक वाज साइकोलॉजी ऑफ मनी, बहुत अच्छी बुक है, रिच डैड पुअर डैड इज़ वन ऑफ द रियली गुड बुक। एंड ये तो आपको ये बताएंगे कि वेल्थ कैसे क्रिएट करना है, हाउ टू बी विथ मनी। शास्त्रों में बस आपको ये पता चलता है कि पैसे का उपयोग कैसे किया जाए, सदुपयोग या दुरुपयोग क्या होता है एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो मैंने ये बुक्स इसलिए रिकमेंड करी क्योंकि आज जिस प्रकार के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, जिस प्रकार की मनी सर्कुलेट हो रही है, वो वेस्टर्न मनी है, राइट, एंड इट वर्क्स लाइक दैट। तो इन किताबों में आपको ज़्यादा अच्छे से समझने मिलेगी इन इस प्रकार के धन के बारे में। नाउ फाइनेंस के लिए आप कुछ भी कर सकते हो लिटरली में, आप छोटे बहुत बिजनेस फॉलो कर सकते हो, उनकी आइडियोलॉजी, आप उनके वर्क एथिक, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको पता है कि कितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कहाँ कहाँ आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, किसके कितने साल से सबसे ज़्यादा रिटर्न्स आए हैं। लाइक इफ़ यू लिटरली गूगल, तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट निफ्टी 50 से ज़्यादा CAGR, जो कि कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रिटर्न होता है, वो आज भी सोने से कम है। विच मीन्स सोने ने हर साल स्टॉक मार्केट से ज़्यादा, विच इज़ लाइक निफ्टी 50 द बेसिक बेंचमार्क, उससे ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं, राइट। सो ये सारी बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि फाइनेंस के लिए आप क्या कर सकते हो, हाउ टू मेक योर मनी ग्रो, राइट। आप पैसे तो कमा सकते हो हमेशा के लिए, लेकिन आपका पैसा आपके लिए पैसे कमाए, ये करो, क्योंकि आप जीवन भर पैसे के लिए काम नहीं कर सकते, पर आपका पैसा आपके लिए जीवन भर काम कर सकता है, राइट। तो फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, फिर स्पिरिचुअल। नाउ ये उन लोगों के लिए भी है जो कि भगवान में नहीं मानते, एथिस्ट लाइक आई वाज बिफोर। मैं क्यों मानने लगा इस पे हम कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन वन थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट फॉर द इनर पीस, एक पीसफुल इंसान के लिए जो कि आउटर वर्ल्ड से भी पीस बना के रखे, प्यार रखे, और खुद से भी सेल्फ लविंग हो, राइट। मैंने एक बहुत, ये आउट ऑफ द कंटेक्स्ट थोड़ा जा रहा हूँ, लेकिन समथिंग सिमिलर, कि एक बुक में मैंने पढ़ा था कि नो पर्सन, आई गेस सटल आर्ट वाली किताब है, राइट। तो उसमें उसमें बोलता है कि किसी भी इंसान को जो कि खुश है, उसको मिरर के सामने जा करके और खुद से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। वो है तो उसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। नाउ आप अगर स्पिरिचुअल लेवल में बहुत ज़्यादा पीस पा चुके हो, बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, सो ट्रस्ट मी, यू विल बी अ रियली लविंग पर्सन। आप दूसरों से भी प्यार करोगे, अपने आप से भी, यू विल हैव मोर टॉलरेंस, ज़्यादा हैप्पी रहोगे। ऑल्दो हैप्पीनेस इज़ टेम्परेरी, यू नो, इमोशन, लेकिन संतुष्टि रहेगी ज़्यादा आपको, कामनेस रहेगी। एंड हाउ इज़ इट फॉर द पीपल जो कि बिलीव नहीं करते भगवान में, बिकॉज आई मैंशन स्पिरिचुअलिटी, मैंने भगवान देवी देवता मैंशन नहीं किया। हाउएवर अगर आप भगवान देवी देवता मानते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं मानते तो मैंने ऐसे एथिस्ट लोगों को भी कहते सुना है कि आई डोंट बिलीव इन एनी सच फिजिकल गॉड, राम कृष्ण जीसस अल्लाह एंड वट एवर, ठीक है। वट डू वी बिलीव इन, एक लाइक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, यूनिवर्सल एनर्जी है, राइट, उस पर बिलीव करते हैं। तो हाँ भाई वही है, ठीक है, उसी को रामकृष्ण ब्रह्म हम लोग कह देते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि एक परब्रह्म होता है, और फिर परब्रह्म के ही अवतार लेकर के आते हैं, बट एनीवेज उसको साइड में रखते हैं। बट अगर आप उस एनर्जी को फील कर पाते हो, ठीक है, देन लिटरली यू कैन फील दैट पीस। आप वही एनर्जी अगर एक चींटी में फील कर पाते हो, और एक इंसान में, एक पेड़ में फील कर पाते हो, और किसी और जानवर में, एंड यू नो यू जस्ट हैव दैट एक्सपीरियंस कि हाँ यार, देर इज समथिंग सुप्रीम जो कि चला रहा है किसी चीज़ को, एंड आप बस उसी का ध्यान कर रहे हो। यू डोंट हैव टू गो कि आप किसी विधि से कर रहे हो, या कि आप कोई तरीका है, आप खुद ब खुद शांत बैठ कर भी अंदर ड्वेल करके, अपने अंदर ड्वेल करके अपनी स्पिरिचुअलिटी बढ़ा सकते हो। सो द फोर्थ थिंग इज स्पिरिचुअलिटी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। एंड द फिफ्थ थिंग फॉर मी इज़ म्यूजिकलिटी। तो मैं 1 घंटा म्यूज़िक के लिए देता हूँ, लाइक आई प्रैक्टिस गिटार, मैं गाने रिकॉर्ड कर लेता हूँ, या कि मैं मिक्स करता हूँ एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू। फिफ्थ वाला आप कुछ भी चुन लो। आप अगर बॉक्सिंग करते हो तो 1 घंटा एक्स्ट्रा बॉक्सिंग को दो, फिजिकल के अलावा भी। आपका 1 घंटा फिजिकल में आपने बॉक्सिंग करी, उसके अलावा भी 1 घंटा और दो, ठीक। नाउ
ये जो अगली चीज़ है ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो इस चीज़ में रम चुके हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं इसे और ज़्यादा बेहतर ज़्यादा करना चाहते हैं. सो आई हैव कैटेगराइज्ड इट इन 2 पार्ट्स. दिन में 10 घंटे बेसिकली. आप 8-9 घंटे एक ऑफिस में देते हो, 1 घंटा आपको वापस आते लगता है, 10 घंटा हो गया. सो इफ़ यू आर डूइंग नथिंग, ठीक है, ये ऑफिस वगैरह वाले चीज़ से आप बाहर हो, तो आप 10 घंटे बनाओ, निकालो. 5 घंटे, वो जो मैंने 5 चीज़ें बताई, तो 1-1 घंटे, और उसके 2 साइकिल चलाओ. मैं कैसे चलाता हूँ? मैं सुबह 4:30-5 बजे से इसे चलाना चालू करता हूँ. एंड गेस व्हाट, मैं 9 बजे तक, जब मोस्टली दुनिया सो करके उठती है, वेल नॉट मोस्टली, फिर भी आधी दुनिया तो सो के उठती है, तो 9 बजे जब वो सो के उठते हैं तब मेरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया. आई एम ऑलरेडी प्रोग्रेस, लाइक मैं ऑलरेडी वहाँ से प्रोग्रेस करके निकल चुका हूँ. और फिर 9 से लेकर के 1 बजे तक मैं खाता पीता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, सोशलाइज होता हूँ, मस्त चिल आउट मारता हूँ. उसके बाद 1 बजे से ये सर्कल फिर से स्टार्ट, 1 से शाम के 6 बजे, एंड आई एम डन अगेन. 6 से लेकर के 9-10 बजे तक मैं फिर से फ्री हूँ, मैं फिर से सोशलाइज कर सकता हूँ, चिल आउट कर सकता हूँ, जिससे चाहूँ बात करना चाहता हूँ कर सकता हूँ. और फिर उसके बाद मैं वहाँ से निकल जाता हूँ, सो जाता हूँ ठीक है. एंड अगले दिन फिर से यही चालू होता है. नाउ इट साउंड्स बोरिंग, ऑब्वियसली ये बहुत बोरिंग है उन लोगों के लिए जिनके लाइफ में कोई भी एम या गोल नहीं है, ठीक है. लेकिन जिसके लाइफ में है ये उसके लिए है. सो इफ़ यू वांट टू बी बेटर एट लाइफ, डू दिस. हाउएवर बहुत सारे अलग तरीके हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें वर्क करेंगी, लेकिन अगर ये आपके लिए वर्क कर सकते हैं, इफ़ यू थिंक कि हाँ ये चीज़ बहुत सही है, सो फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, एंड एनी थिंग दैट यू वॉन्ट टू चूज, ठीक है. एंड यूल सी कि जस्ट बिकॉज ये एक डिसिप्लिन्ड मैनर में है, आपकी प्रोग्रेस कितनी अच्छी होती है. लाइक आई हैव लिटरली डन दिस फॉर माई सेल्फ. मेरे अंदर ज़्यादा पेशेंस नहीं है, सो आई यूज टू डू दिस कि मैं 15 मिनट केवल गिटार प्रैक्टिस करूँगा. एंड भगवान की कृपा है, सच में आने लग गया अच्छा, ठीक ठाक, आई वुड से, ठीक है. सो वो 15 मिनट रूल मुझे आता, मैंने कहीं सुना था कि अगर आप 15 मिनट किसी चीज़ को डेली प्रैक्टिस करते हो, सो यूल बी बेटर देन 90% ऑफ द पीपल डूइंग इट, ठीक है. सो जस्ट डू इट. एंड अगर आपके अंदर ज़्यादा पेशेंस है, 1 घंटा करो, और वो चीज़ें करो जो लाइफ में ज़्यादा मैटर करे. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैं फिजिकल वाले पार्ट में ज़्यादा जाना चाहूँगा यहाँ पे, विच इज़ कि यू नो वट आई यूज टू डू. मैं पहले बॉडी बनाया करता था. आई एम रियली थिन, यू कैन सी मैं 64 kgs का हूँ. आई यूज टू बी 74, बट क्या ही बताऊँ, डिसअपॉइंटिंग. नाउ कि आई मैं और भी पतला हुआ करता था बचपन में. आई यूज टू बी रियली थिन. सो मैं बॉडी बनाया करता था, एक्सरसाइज किया करता था, ताकि मेरे पास बॉडी दिखाने के लिए हो एंड ऑल. एंड फिर क्या हुआ, जब बॉडी बन गई, दिखने लायक थोड़ी, तो छोड़ दिए. सो माई गोल वॉज दैट. मेरा गोल ये नहीं था कि मैं किसी को प्रोटेक्ट करूँगा या कि अपने आप को प्रोटेक्ट करूँगा या किसी की स्किल में बेहतर हूँगा. हाउ एवर आई गॉट टू नो थिंग्स अबाउट कि बॉडी बिल्डिंग में क्या ज़रूरी है, कहाँ क्या एक्सरसाइज करो तो कौन सी मसल हिट होती है एंड ऑल. बट इट वॉजेंट रियली यूजफुल फॉर माई लाइफ दैट मच. वट आई न्यू वट वॉज यूजफुल कि इफ़ आई डू रनिंग, मेरी इंड्योरेंस बढ़ेगी, राइट. एंड इफ़ आई डू लाइक लेट्स से फाइटिंग, राइट, मैं अगर किक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुआय थाई या कि जुजुत्सु, रेसलिंग, कोई भी ऐसी चीज़, सो आई एम लाइक गेनिंग अ स्किल जो कि मेरी लाइफ में कभी भी आपातकाल में यूज़ हो सकती है. नॉट टू अटैक एनी वन, बट टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, ठीक है. नाउ देयर इज वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड, और वो ये है कि इफ़ आई एम लेट्स से गेनिंग दी स्किल्स, ठीक है, तो उसके साथ साथ मैं कोई अचीवमेंट भी अपने पास रखता हूँ. जैसे फॉर एन एग्जांपल, पुशअप करना और पुलअप करना, इट इज़ यूजफुल फॉर मी. मेरे पास ताकत आएगी, बट आई हैव टू सेट अ बेंच मार्क, नो, कि 50 पुशअप एक बार में जाने चाहिए. सो आई एम नॉट लाइक कि मैं पूरे अपनी एक्सरसाइज में केवल पुशअप ही पुशअप कर रहा हूँ, बट आई एम चूजिंग अ डे स्पेसिफिकली, या कि मैं कोई ना कोई ऐसी चीज़ अपने वर्कआउट में डाल रहा हूँ विच विल इंक्रीज द नंबर ऑफ माई पुशअप्स और पुलअप्स ऑल्सो, ठीक है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम डूइंग वॉट विच इज़ यूजफुल फॉर मी, बॉक्सिंग, एंड मुआय थाई वैसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है, बट द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव टू लर्न इज़ बॉक्सिंग एंड रेसलिंग, फिर जुजुत्सु एंड ये सारी चीज़ें आएंगी, ब्राज़ीलियन जुजुत्सु ऐसे. सो आई होप ये चीज़ किसी के लिए यूज़फुल होगी, ठीक है. ट्राई कैटेगराइजिंग योर लाइफ, एंड ये सच में उन लोगों के लिए है जो कि अपनी चीज़ों में बुरी चीज़ों का त्याग करना चाहते हैं,
और अच्छी चीज़ों में वृद्धि करना चाहते हैं। हम अभी रिसेंटली आने वाले कुछ एपिसोड्स में निषेध की और कर्मों की बात करेंगे, क्योंकि निषिद्ध वो कर्म हैं जो कि नहीं करने चाहिए, और मुझे इसका ऑपोजिट वर्ड भूल गया, लेकिन वो कर्म बेसिकली जो हमें करने चाहिए। सो वी विल टॉक अबाउट कि जो कर्म कहे गए हैं कि करना चाहिए, उससे पहले हमें निषेध का पालन करना चाहिए। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, विल टॉक अबाउट इट, बट फॉर नाउ आई वुड लाइक टू गो, एंड आई होप कि आप लोग कृपा बनाए रखेंगे। जय श्री राम।